हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। मैं पायल मिश्रा और आज हम 11th क्लास के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट इज़ जस्ट लाइक अ टी शेप विच हैज़ टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज़ ऑल्सो नोन एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज़ नोन एज क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को हम क्या लिखते हैं? डी आर से। डॉक्टर नहीं है ये, डेबिट, क्योंकि कई बच्चे इसे डॉक्टर समझ लेते हैं। तो ये है डेबिट। और क्रेडिट को हम क्या लिख सकते हैं? सी आर, क्रेडिट। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल है हमारा, हमने यहाँ पे एक कैश अकाउंट बना रखा है। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये अमाउंट। ये जस्ट एग्जाम्पल था इसका। आगे हम ऐसे अकाउंट्स बनाएंगे जिसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस एंटरप्राइज में इन्वेस्ट करता है। अमाउंट, अब वो एंटरप्राइज में अपना कैपिटल किसी भी रूप में इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो कैश हो, गुड्स में। कैश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या पता वो कैश लाए, क्या पता वो गुड्स लाए एज एन एसेट्स। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज्ड इन द बिजनेस। इस कैपिटल की मदद से ही हम अपने बिजनेस में परचेज कर सकते हैं किसी भी गुड्स का। ठीक है। उसके बाद जैसे अब हमें कोई न्यूमेरिकल निकालना पड़े तो हम न्यूमेरिकल कैसे निकाल लेंगे, उसमें कैपिटल कैसे निकालेंगे हम? तो उसका ये फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट में से हम अपनी लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट है ड्राइंग। व्हाट इज़ ड्राइंग? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द पर्सनल यूज़ or any private payment made out of business fund are known as drawing। कोई भी कैश हो या फिर गुड्स, जैसे कि फर्नीचर में चेयर, टाइपराइटर, कुछ भी जो बिजनेस का ओनर होता है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर प्राइवेट पेमेंट उसे करनी हो, क्या पता वो कैश निकाल ले बिजनेस में से प्राइवेट पेमेंट करने के लिए बिजनेस में से, तो वो होगी ड्राइंग, क्योंकि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं, ना कि बिजनेस के यूज़ के लिए। तो ऐसा अमाउंट या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स जो कि ओनर ऑफ द बिजनेस अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस में से निकाल ले, उसे कहते हैं हम ड्राइंग। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। व्हाट इज़ लाइबिलिटी? इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि फर्म होती है हमारी, वो बाहर वालों से लेती है, उधार, एक तरह से उधार। इन द वर्ड्स ऑफ फिनी एंड मिलर, ये राइटर हुए हैं, उनके वर्ड्स में लाइबिलिटीज़ आर डेट्स, दे आर अमाउंट और टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटीज़ आर डेट्स, ये उधार हैं जो कि और हम लेते हैं क्रेडिटर से। ठीक है, लेनदार से जो हम उधार लेते हैं उसे कहते हैं लाइबिलिटी। और अब अगर हमें क्या पता न्यूमेरिकल में लाइबिलिटी निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एसेट माइनस कैपिटल। एसेट में से हम अगर कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारी लाइबिलिटी निकल के आ जाएगी। लाइबिलिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, एक तो इंटरनल लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। इंटरनल लाइबिलिटीज़ वो होती है जो बिज़नेस के अंदर से लेते हैं, मान के चलो बिज़नेस के अंदर जैसे प्रोप्राइटर हो गए या फिर जो कोई भी इन्वेस्ट करे उनसे ले लें हम, तो वो होगी इंटरनल लाइबिलिटीज़। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ वो होती है जो बाहर वालों से लेते हैं, जो कि हमारे बिज़नेस का कोई पार्ट नहीं है या फिर कोई मेंबर नहीं है हमारे बिज़नेस में, उससे कोई बाहर का आदमी हो, कोई भी, उससे अगर हम कोई उधार लें तो उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के भी 2 टाइप्स होते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि 1 साल से ज़्यादा
नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि हमें 1 साल से ज़्यादा साल के लिए, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, मतलब 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए ली हो। और करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि 1 साल के अंदर ही हमें पे करनी होती है। 1 साल मतलब हमने बस वो 1 साल के लिए ली है और उसी के अंदर हमें पे भी करनी है वो लाइबिलिटीज़, वो होती है करंट लाइबिलिटीज़। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एसेट्स एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ एन एसेट वो होती है जो कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को टू गेट कैश और बेनिफिट, मतलब कि इन फ्यूचर जो कैश या फिर कोई भी बेनिफिट दे हमारे बिजनेस को, वो होती है एसेट्स। दस कैश एंड बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा ऑल आर एसेट्स, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स देंगी। अब एसेट्स के 3 टाइप होते हैं, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? जो कि 1 साल से ज़्यादा साल के लिए हमें उसका लाभ मिले, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कोई टाइपराइटर हो गया, क्योंकि ये हमारे पास 1 साल तो नहीं रहती, ये 1 साल से ज़्यादा रहती है, इसलिए नॉन करंट एसेट्स है ये। करंट एसेट कौन से एसेट्स होते हैं? जो कि बस हमें 1 साल तक बेनिफिट दें, ज़्यादा दिनों के लिए ना दे बेनिफिट, फॉर एग्जांपल डेटर्स, बिया। उसके बाद आते हैं हमारे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। ये एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि ना तो कैश में कन्वर्ट होते और ना ही फ्यूचर में हमें कोई इनसे बेनिफिट मिलता, इसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स के अब एग्जांपल क्या करेंगे हम? जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और नॉन करंट एसेट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक तो टेंजिबल एसेट्स और एक इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, ठीक है, ऐसे ही हो गए। और इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, फॉर एग्जांपल गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन, मार्केट में हमारी क्या रेपुटेशन है, उसे कहते हैं गुडविल। कॉपीराइट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, because the revenue receipt are shown on the credit side of trading and profit and loss account, whereas the capital receipt are shown in the balance sheet. देखिए, अब कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, इन दोनों के बीच में हमें ना डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे क्रेडिट साइड में शो किया जाता है, लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट होते हैं वो ओनली बैलेंस शीट में शो की जाती है, वो भी लायबिलिटी साइड।